जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इंटरिम बजट 2024-25 आ चुका है और इसमें कई सारी नई चेंजेस किए गए हैं, नई घोषणाएं की गई हैं। चलिए इस बार देख लेते हैं कि इस बार के बजट की क्या खासियत है, क्या की पॉइंट्स हैं, क्या नया है इस बार। देखिए, वैसे तो बजट के बारे में बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग सिर्फ नई पॉइंट्स पर बात करेंगे। इसमें बात की गई है इस बार एक रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम की। इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ घरों को एनेबल किया जाएगा कि वो अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाएं और कम से कम 300 यूनिट मुफ्त बिजली बनाएं, जिससे देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अपने आप में बढ़ेगा। कई सारे घरों की जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है उसके लिए ग्रिड पर उनकी डिपेंडेंसी कम होगी और साथ ही साथ जो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे नेट मीटरिंग के कारण, वो सरकार को ग्रिड को बेच भी पाएंगे और घरों की एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, रेलवे में अभी तक हम लोगों ने बात की थी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि वो ट्रैक्स जिस पर सिर्फ गुड्स ट्रेन्स चलेंगी, फ्रेट ट्रेन्स चलेंगी। इनके अलावा इस बजट में 3 नए तरीके के कॉरिडोर्स की भी बातें की गई हैं। वो है एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर। वो कॉरिडोर्स रेलवे के जिस पर सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड चीजें, यानी कि फ्यूल से रिलेटेड चीजें, मिनरल्स और सीमेंट्स का ही ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। दूसरा कॉरिडोर होगा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जिसमें सभी पोर्ट्स को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। और तीसरा है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स, यानी कि वो जगहें जहां पर की ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है, उनको डीकंजेशन करने के लिए वहां पर एक्स्ट्रा लाइंस बिछाई जाएंगी। ऐसे कुछ कॉरिडोर्स चिन्हित किए गए हैं। देखिए, हेल्थ के केस में भी आपको कुछ नई चीजें, नई घोषणाएं देखने को मिलेंगी, और वो ये कि इस बार सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने की बात की गई है। और बोला गया कि 9 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको एनकरेज किया जाएगा इस वैक्सीनेशन के लिए। इसके अलावा कोविड के टाइम पर आपने देखा होगा कि कोविड इम्यूनाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था जिसका नाम था कोविन। उसकी सफलता को देखते हुए वैसा ही एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के लिए यू-विन। इस प्लेटफॉर्म के तहत मिशन इंद्रधनुष को इसके साथ में कोलैबोरेट किया जाएगा और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये चलाया जाएगा। एक तीसरी घोषणा भी है, वो ये कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत उनकी जो लाभार्थी हैं उसमें सभी आशा वर्कर्स, सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी अब इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने इस बार मिडिल क्लास के लिए स्पेसिफिकली एक हाउसिंग स्कीम को लॉन्च करने की घोषणा की है। हालांकि अभी किया तो नहीं है, उन्होंने बोला है जब हम फुल बजट लेकर के आएंगे तब हम उसमें मिडिल क्लास के लिए एक स्पेसिफिक हाउसिंग स्कीम की घोषणा करेंगे। तो मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी, जरूर उनको बेसब्री से इंतजार होगा कि कैसी स्कीम आने वाली है। इसके अलावा देखिए, देश में डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, और वो ये कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि वो अपने अपने राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में टूरिज्म का विकास कर सकें। इसमें लक्षद्वीप शब्द का स्पेसिफिक मेंशन मिलेगा। इसके अलावा देखिए, अभी एक स्कीम चलाई गई थी नैनो यूरिया की। उस स्कीम की सफलता से उत्साहित होकर नैनो डीएपी योजना चलाए जाने की भी बात इस बजट में की गई है। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि ऑयल सीड्स पर भारत की निर्भरता इंपोर्ट्स पर रहती है। दुनिया से हमको ऑयल सीड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो ऑयल सीड्स में हम आत्मनिर्भर बने, उसको लेकर एक कोई स्पेसिफिक अभियान चलाने की बात बजट में की गई है। इसके अलावा डेयरी के डेवलपमेंट के लिए एक अलग से कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाने की भी बात की गई है। ये हमको फुल बजट में देखना होगा कि क्या आता है। देखिए, टैक्स प्रपोजल्स की बात करें तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट टैक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई भी इनकम टैक्स की स्लैब्स में छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसमें बस 2 खास बातें हैं जानने वाली कि स्टार्टअप्स को कई सारे तरीके के एग्जेम्पशंस मिले हुए थे, कई सारे तरीके के टैक्स बेनिफिट्स मिले हुए थे। उनकी ड्यूरेशन इस साल 31 मार्च को पूरी हो रही थी, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि अब वो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगी। और साथ ही साथ देश में कई सारे लोगों का पुराना इनकम टैक्स बकाया हुआ था। ऐसे लोगों का जिनका कि फाइनेंशियल ईयर 2010 तक 25,000 रुपए तक का अगर इनकम टैक्स बकाया है, तो अब सरकार वो उनसे नहीं मांगेगी, उसको वेव ऑफ कर दिया गया। और फाइनेंशियल ईयर 2011 से 2015 तक के बीच में अगर आपका कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती है अप टू ₹10,000, इसको भी वेव ऑफ कर दिया गया है। सरकार अब इसको परस्यू नहीं करेगी। इससे देश में लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। मिनिस्ट्री वाइज फंड एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गया है, पूरे बजट का लगभग 8%। हालांकि अभी भी सफिशिएंट नहीं है, इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है।